नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। लेट्स सी और क्या है आपके लिए आज। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों, द वर्ल्ड। ओके, आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस। ओके, लेट्स सी। चलिए बीच में से पिक करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाउ वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी आज का जो लास्ट कार्ड है वो क्या है आपके लिए। आज का जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारे आज मैसेजेस आपके लिए आए हैं। कुछ अलर्ट करने के लिए भी आए हैं और कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी दिखाने के लिए। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उससे भी क्लियर, उससे भी जुड़ा हुआ मैसेज आ रहा है। और अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, सारे कार्ड्स को देखने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे आज का जो स्ट्रॉन्ग कार्ड दिख रहा है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं एक तो द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और सबसे ज़्यादा जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड को दर्शा रहा है वो सबसे पहला कार्ड है, जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन दोनों कार्ड्स को देखकर और बाकी के भी कार्ड्स को अगर मैं इनसे जोड़ूं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने एक ऐसा स्टेप उठाया है या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है या उस ओर जाने अनजाने ही सही कुछ ना कुछ कदम जीवन में आपने ऐसा आगे बढ़ाया है कि जिससे आपने एक ऐसा वार किया है अपने शत्रुओं पे कि जो उस शत्रु ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इंटेंशनली ही ये चीज़ किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आइडिया भी ना हो, पता भी ना हो, लेकिन अनइंटेंशनली आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसा कदम उठाया जीवन में जिससे कि ऑटोमेटिकली, कहते ना कि जैसे यूनिवर्स गाइड करता है, जब आपके कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है या जितना होना है वो होने के बाद जो भी आपको जहाँ पे सेफ एंड साउंड रखना है, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके थ्रू ऐसे ऐसे फैसले करवाएगा, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना हो, कि ऑटोमेटिकली जो बाकी सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं, जो आपके आज शत्रु बने बैठे हैं, दुश्मन बने बैठे हैं, उनका हिसाब किताब कहीं ना कहीं पूरा होता है। तो साफ तौर पे दिखता है कि कुछ ऐसा जवाब या कोई ऐसा, कह सकते हैं आप, ऐसा वार आपने किया है कि दुश्मन अब सोचने पे मजबूर हो गया। और उसने कभी अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था, अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ आप कर सकते हैं या ऐसा उसके साथ होने वाला है। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर चल रहा हो आपके जीवन में, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके का अगर विवाद चल रहा था, घर, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई कोर्ट का केस अगर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग बनती जा रही है डे पर डे। और अभी जो रीसेंट कुछ ऐसे फैसले आपने लिए हैं, जैसा मैंने बताया, कोई ना कोई कदम ऐसा उठा है आपके थ्रू कि जिससे एक बहुत बड़ा जवाब
आपके विरोधियों को मिला है और कहीं ना कहीं उनके लिए ये ठीक नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक नुकसान की तरह वो देख रहे हैं और उनके लिए इस चीज़ को पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये कैसे पॉसिबल है। वो जानने में लगे हुए हैं कि आखिर कौन है जो आपकी मदद कर रहा है या आपको सलाह दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपको खुद से भी सरप्राइजिंग लगे और आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है ये चीज़। तो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। अगर आपका जो पहला कार्ड अगर हम रिलेट करके देखें तो ये साफ तौर पे दिखाता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर के करेज को। आप देखिए, आप बहुत हिम्मत है आपके अंदर, आप डरते नहीं है किसी से। हाँ, ये है कि सिचुएशन अगर विपरीत लगती है तो आप अपने बुद्धि का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हिम्मत दिखानी है, कहाँ पर शांत होके निकल जाना है चुपचाप। ये चीज़ का बैलेंस करना आपको अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा कभी कभी अंतर रह जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर एक क्वालिटी है, ये आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से कई बार बचाया है और आगे भी आप इसी क्वालिटी के वजह से बचते रहेंगे। और वक्त आने पे आप अपनी हिम्मत का, अपने शौर्य का एक ऐसा एग्जाम्पल भी सेट करेंगे, और आपने किया भी है। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई डिसीजन आपके थ्रू ऐसा हुआ है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके दुश्मनों के ऊपर। और ये एक ऐसा फैसला होगा जिसके वजह से आपका जो आपकी एक छाप है, जो आपकी एक इमेज है, वो आपके विरोधियों के मन में बहुत स्ट्रांग इमेज कहीं ना कहीं उभर के बन रही है आपकी। या वो अब आपसे थोड़ा सा सतर्क होके रहेंगे और अब उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, सीरियसली नहीं लिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये कार्ड, जैसे मैंने बताया दोस्तों, करेज, आपके अंदर की हिम्मत को दिखाता है। टेस्ट ऑफ फेथ को भी दिखाता है, जो आपका भरोसा है उस चीज़ का पूरे तरीके से इस समय आप कह सकते हैं परीक्षा होगी एक तरीके से आपके विश्वास की, कि आपको कितना विश्वास है। रेजिलियंस को दिखाता है, बाउंड्रीज को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है गियरिंग अप फॉर वर्स्ट पेसिमिज्म। तो बेसिकली आपने कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि उम्मीद अच्छे से अच्छे की करनी चाहिए और तैयारी बुरे से बुरे की। तो इस तरीके से आप फॉलो करते हैं और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप पहले से किसी भी बड़े इम्पैक्ट के लिए तैयार रहते हैं। और यही रीज़न है कि आपके हमेशा इस तरीके से सतर्क रहने के कारण आप पहले से बहुत सी चीज़ें अपने अंदर थोड़े से तैयारी करके हर चीज़ के लिए आप रखते हैं। तो इसीलिए कोई बड़ी मुसीबत आपको ना शॉक नहीं इतना बड़ा दे पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर एक आभास हो जाता है, सिचुएशन को देखकर आप चीज़ों को कहीं ना कहीं परख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो साफ तौर पे इस समय दिख रही है, और यही कारण है कि ये जो क्वालिटी है आपको आगे चल के एक विक्ट्री कहीं ना कहीं दिलाते हुए दिख रही है साफ तौर पे। और अभी भी जो आपकी पोजीशन है जीवन में, किसी भी फ्रंट पे आप एक स्ट्रांग पोजीशन में कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है द वर्ल्ड का, जो साफ तौर पे दिखाता है कंप्लीशन, किसी चीज़ का पूरा होना। चाहे वो आपका कोई सपना हो, कोई गोल हो, उसको अचीव करना, कोई रुका हुआ काम, उसका आगे बढ़ना, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, पूरी होते हुए दिख रही है। ये कार्ड अकम्पलिशमेंट को भी दिखाता है, यानी डेफिनेटली जीवन में कोई ना कोई पद को हासिल करना, किसी काम का पूरा होना, कोई प्रमोशन मिलना, रिश्ते, अगर आप और आपके रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जिसमें आप अभी तक अपनी बात को रख नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाधा रही हो, चाहे आपके पार्टनर के फैमिली के साइड से या फिर आपके परिवार के साइड से, तो ये सारी चीज़ें जो भी दुविधा है ये दूर होते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। जीवन में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिलना, कोई ना कोई जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है ना, अकम्पलिशमेंट दिखा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होता हुआ, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आप अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, न्यूज़ ऐसी मिल सकती है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी चीज़ का पूरा होना, अटेनमेंट, फुलफिलमेंट, ट्रैवल, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ,
अराइविंग। बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्ड आज आप लोगों के लिए आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली हैं, मिलने वाली हैं, और उसके वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। जो भी आपके आसपास के लोग हैं या फिर आपकी फैमिली हुई, आपका फ्रेंड सर्कल हुआ, आपके कोवर्कर्स हुए या आपके सिबलिंग्स हुए, सब लोग आपसे बहुत प्रभावित रहने वाले हैं कि आपने कितने पेशेंस से चीज़ों को किया, बहुत पेशेंस आपने रखा है अपने अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है द हाई प्रीस्टेस, जो कि साफ तौर पे दिखाता है आपकी इंट्यूशन पावर को, विच इज एब्सोल्युटली पावरफुल एंड डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो आपके अंदर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, डेवलप कर रही है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ और गहरी होती जाएगी और आप इसे गहराई से कहीं ना कहीं समझेंगे। किसी भी इवेंट के होने के पहले आपको कोई संकेत मिलना, किसी तरीके की कोई टचिंग होना, ये आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगा आने वाले समय में, और इसे इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आप उन सेलेक्टेड सोल्स में से इस दुनिया में है जिनको गहराई से अपनी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड ये जितनी भी शक्तियां हैं कहीं ना कहीं उसका आभास होता है, और ये सारी चीज़ें आपको जीवन में अलर्ट रखेंगी हमेशा। अगर हम इस कार्ड को देखें, ये नॉलेज को भी दिखाता है, सीक्रेट नॉलेज को दर्शाता है। बिल्कुल आप ऐसे रास्ते पे निकलेंगे जहाँ पर कुछ ऐसी नॉलेज को धारण करेंगे अपने जीवन में, कुछ ऐसे ज्ञान को आप समझेंगे जो किसी और को समझ में नहीं आने वाली, जो आपके अराउंड है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ के लिए जो एक भूख है, जो आपके अंदर एक जिज्ञासा है जानने के लिए अपनी आत्मा के बारे में, सच्चाई के बारे में, उस ओर आप कदम बढ़ाएंगे और इस सीक्रेट नॉलेज के थ्रू आप अपने आप से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। ये कार्ड द सबकॉन्शियस को भी दिखाता है, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी दिखा रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिल्कुल इस टाइम में आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी अनुभूति आपको हो रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, या फिर उन्हें इग्नोर नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपके अंदर की प्योरिटी दिखा रहा है ये कार्ड दोस्तों। डेफिनेटली आप एक ऐसी सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर लेकर जा रही है जिस मार्ग पे आगे चल के आप अपने सच्चाई से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको अभी भी आभास होता है उसके, जो आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कभी कभी आप किसी से बता भी नहीं पाते, या बताते हैं तो आपको लगता है कि लोग आपको पागल समझेंगे या ना जाने वो क्या समझेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये अपने आप को जानने की जर्नी है। उससे रिलेटेड जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं, कोई आसपास का इंसान नहीं समझ सकता इसे। तो आप अपने ऊपर शक ना करें, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप जीवन में, क्योंकि वही आपका मार्ग है आगे चल के कहीं ना कहीं अपने सच्चाई से जुड़ना। तो अच्छी बात है, इस चीज़ को आप फॉलो करते रहें। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, जो कि साफ तौर पे आपके जीवन में इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कोई ना कोई किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है जीवन में। ये जॉय को, हार्मनी को, मैरिज, होम कम्युनिटी, होम कमिंग। तो जैसे ये सब बिल्कुल साफ तौर पे ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप दूर रहते हैं अपने परिवार से, जॉब के वजह से, अपने काम के वजह से, तो हो सकता है आप अपने घर अब मिलने जाएं अपने लोगों से। ये एक तरीके का होम कमिंग हो सकता है आपके लिए। सेलिब्रेशन होगा डेफिनेटली, आप या आपके परिवार में किसी से रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे कोई इंगेजमेंट हो गया, कोई मैरिज हो गया, आपकी भी मैरिज या एंगेजमेंट हो सकती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं घर में एक खुशियों का माहौल रहेगा। एक जैसे बोलते हैं ना कि एक जब कोई सेरेमनी होती है या कोई अगर आपस में लोग जैसे किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, एक ऐसी एनर्जी का फ्लो दिख रहा है। या आप कहीं हो सकता है अपने दोस्तों के किसी फंक्शन में जाएं, कहीं ना कहीं से आपके पास इनविटेशन आ सकता है। इस तरीके का कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये तो हो गया बाहरी तौर पे जो हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम आपकी आत्मा से रिलेट करके देखें इस कार्ड को, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर शांति का, सुख का अनुभव करना और अपनों के साथ रहकर एक संतुष्टि का भाव, एक पीसफुल
एनर्जी में अपने आप को पाना, इस तरीके की फीलिंग आप फील कर सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, जो कि फिफ्थ कार्ड है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है हार्ट ब्रेक को। किसी तरीके के हार्ट ब्रेक के सिचुएशन से आप में से कुछ लोग गुजर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सफरिंग क्रिएट करेगा, ग्रीफ होगा, इमोशनल पेन होगा बहुत, और किसी तरीके का डिवोर्स, लॉस, डिप्रेशन साफ तौर पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ, रिश्तों से रिलेटेड यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो बहुत पास हो वो दूर हो गया हो, उसकी यादों में आप रहकर अपने आप को कहीं ना कहीं जैसे डिप्रेस्ड फील करें। और अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पाई किसी न किसी कारण से, आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, या फिर दोनों में रिश्ता नहीं बन पाया, और यहाँ किसी तरीके का डिवोर्स भी दिख रहा है, जो शादीशुदा लोग आप में से कुछ लोग हैं, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें अगर मैं रिश्तों से रिलेट करके देखूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हार्ट ब्रेक का सिचुएशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जीवन में हर एक सिचुएशन कोई ना कोई एक्सपीरियंस देकर ही हमें जाता है। भले ही हमें उस वक्त कुछ भी सुनना पसंद ना हो, समझना पसंद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस सफ़र में दूर आगे निकलेंगे तो आपको ये बात रियलाइज़ होगा कि अगर वो हुआ तो वो हुआ इसीलिए क्योंकि आपको आज जो होना था उसके होने का जो एक रीज़न है, वो भी उनमें से एक रीज़न है। अब चाहे वो हमें बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ओवरऑल उसका भी आपकी पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और एक लेसन आप सीखते हैं। सो मैं तो ये कहूँगा कि भले ही चीज़ें इतनी नेगेटिव हो, भले ही अभी आप कुछ भी सुनना ना पसंद करें उससे रिलेटेड, फिर भी हिम्मत ना खोएं, आगे बढ़ते रहें। भले ही इस समय चुप रहना पड़े, चुप रहें, उसके बारे में कोई बात ना करना चाहें ना करें, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा मन आपका रिलैक्स हो, शांत हो, तो डेफिनेटली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनों के बारे में सोचें। मैं तो इतना ही कहूँगा, अपने माँ बाप और परिवार के बारे में। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है किंग ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड। तो बिल्कुल आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए। कंपैशन को दिखाता है, डिप्लोमेटिक नेचर को दिखाता है, कंट्रोल को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। एक सपोर्टिव लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर, और इस बात का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें भी होता है। दे वांट यू टू सी इन अ लीडरशिप पोजीशन, कि जो उन्हें लीड करे। टॉलरेंस को दिखाता है, एम्पैथेटिक को दिखाता है। तो यानी ये जो कार्ड आया दोस्तों, ये दिखा रहा है कि कितना भी चैलेंज आए, चाहे वो दिल से जुड़ा हुआ मामला ही क्यों ना हो, आप अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे मैनेज करना है, ये आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं कितना भी भटकाने की कोशिश करे जीवन आपको, लेकिन आपको पता है कि कैसे अपने मार्ग पे बने रहना है और अपने अपनों के लिए सोचना है और जीना है। तो दोस्तों ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें और सारे चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति आपको दे महादेव। आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं कल फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।